हेलो पब्लिक, सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ जिम और बॉटल वॉटल वगैरह सब कुछ सनी लेके चला गया है। बस मैं अकेले फटाफट जिम के लिए भाग रहा हूँ। सो चलो चलते हैं। और घर का छोटा मोटा काम भी है, जैसे दूध वगैरह लेके आना है तो वो भी ले आऊँगा आते वक्त। सो एनीवेज मिलते सीधा जिम में। सो गाइस, मैं जिम से आ चुका हूँ और जिम की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कुछ घर का छोटा मोटा काम था जो मुझे करना था। तो फटाफट मैंने सोचा कि जिम कंप्लीट कर लूँ और फिर उसके बाद सामान वामान ले आया और फिर आ गया मैं घर। और मैं सोचा जब फ्री हो जाऊँ सारे काम से फिर मैं थोड़ा वीडियो वगैरह बना दूंगा। हालांकि यार बहुत दुख होता है, सारा काम मुझसे ही कराते हैं। तो कोई बात नहीं, फटाफट डिनर करते हैं। डिनर ये रहा मेरा, ठीक है, मेरा डिनर। और सन्नी आएगा, सन्नी से आप लोगों को मिलवा दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लो। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्लस मैंने पंखा भी बंद कर रखा, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे जाए। तो फटाफट मैं डिनर कर लूँ, लंच कह रहा हूँ, डिनर करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सो बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटवाने के लिए। आप भी कहोगे कि तूने अभी तो बाल कटवाए थे फिर से जा रहा है। इट्स रीज़न कि मैंने पहले जो बाल कटवाए थे ज़्यादा छोटे नहीं कराए थे, जिस वजह से देखो मेरे फिर से बढ़ गए हैं। तो अब मैं जाऊँगा अच्छे खासे छोटे करा के आऊँगा बाल। मुलेट ही करवाऊँगा बट अच्छे खासे छोटे कराऊँगा आगे पीछे से, ताकि वो कम से कम महीना 2 महीना चल जाए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कटवा के आ रहा हूँ बाल। और राखी भी आ रही है तो सोचा कि अच्छे खासे बाल कटवा के आते हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फेस पर भी मूछें वगैरह आ रही है। तो मैंने कल नहीं काटे, हाँ आज सब कुछ मेकअप करते हैं। चलो। तो गाइस, मैं कटिंग करा के आ चुका हूँ और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं गुरु जी के सत्संग में। तो फटाफट चलते हैं और रेडी हो चुके हैं हम दोनों, फिर निकलते हैं बस थोड़ी देर में ही। मम्मी थोड़ा बहुत रह गया मम्मी का रेडी होना, तो मम्मी वो हो रही है, मैं रेडी हो चुका हूँ। और सनी नहीं चल रहा है हमारे साथ, सनी घर ही रुका हुआ है। और उसका मन नहीं था, वो एक्चुअली उठा भी अभी है, तो अगर वो जाने को रेडी भी हो तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमने बोला तू घर ही रह, हम चलते हैं। और चलते हैं गुरु जी के सत्संग में। लेट्स गो। जहाँ हर बार जाते हैं, जहाँ का ब्लॉग शायद बहुत बार आ चुका है, तो चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं, पीछे मम्मी आ रही है, अभी मैं चल रहा हूँ आगे। सो लेट्स गो। शता दी गई। सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। और मैं सत्संग में गया हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया। दिन में मैं और मम्मी गए हुए थे और आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैंने सोचा फटाफट यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट बना लूँ, उसके बाद फिर मैं सो गया। मैंने सोचा आप लोगों से शाम को बात कर लूँगा। और अब मैं आ चुका हूँ और मुझे आप लोगों से बात करनी है इसी रिसेंट केस के बारे में जो कोलकाता में अभी हुआ है, जिसकी सीएम मिसेस ममता बनर्जी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट चीज़ क्या थी। जिस ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ है उसका नाम था मोमिता देवनाथ, और वो 31 ईयर्स की है और वो सीनियर ट्रेनी डॉक्टर है। उन्होंने अपना सेकंड होम माना हुआ था अपने मेडिकल कॉलेज को, जो मेरे हिसाब से आर जी कर मेडिकल कॉलेज है। इसी से पता लगता है कि वो अपने प्रोफेशन के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस थी, कितनी ज़्यादा जेन्युइन थी। तो आपको बताता हूँ कि वो किस चीज़ की विक्टिम थी। सारे लोग उसको विक्टिम विक्टिम क्यों कह रहे हैं। तो बात ये थी कि जो ममता बनर्जी का बेटा है अभिषेक बनर्जी, और उसके साथ 9 या 10 लोग इन्वॉल्व थे स्मगलिंग केस में, जो ऑर्गन्स वगैरह यहाँ से बाहर भेजते हैं। इन ह्यूमन्स ऑर्गन्स को, मतलब जिंदा, समझ गए होगे, स्मगलिंग केस बोला है तो समझ गए होगे। और उसमें अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी का वहाँ की जो सीएम है उसका बेटा है। तो इस चीज़ को ढकने के लिए कि उसका बेटा बदनाम ना हो जाए, और उस केस की विक्टिम थी हमारी मोमिता देवनाथ, जिनका भी हाल ही में रेप हुआ है। तो वो रात को नाइट शिफ्ट के लिए गई थी, 36 आवर्स की ड्यूटी के बाद फिर वो नाइट शिफ्ट के लिए गई थी। उनकी नाइट शिफ्ट की भी ड्यूटी थी। मेडिकल ऑफिस में ही उनका रेप हुआ। 10 लड़कों ने रेप किया, इतने गंदी तरीके से रेप हुआ। उनका जो लैपटॉप था, जो सेल फोन था, वो सुबह जब उनके को सीनियर, मतलब उनके साथ के जो मेट्स है, जब वो गए थे उस रूम में जहाँ पे उनकी बॉडी पड़ी हुई मिली थी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह, तो उनका जो लैपटॉप है पूरा खून में लथपथ था, सेल फोन पूरा खून में लथपथ था, बहुत ही बुरी हालत में था। और
यही एक वजह थी, क्योंकि वो विक्टिम थी उस पर्टिकुलर केस की, इसी वजह से उसका रेप हुआ, इतना गंदी तरीके से रेप हुआ। और ये बात ममता बनर्जी को पता लगती है, तो उन्होंने क्या बोला है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने पहले के जो कोलकाता के जो रेप केसेस हैं उनको भी लेके प्लस इस वाले केस को भी क्या चीज़ बोली है वो आप लोग यहाँ साइड में। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बुरा हाल हो चुका है इंडिया का, मजाक से हट के, कि जब भी हम कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रेप की तो बात मिलती ही मिलती है, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो मुंबई हो, कहीं भी देख लो एक ना एक रेप केस की तो बात मिल ही रही है। हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो चुकी है, 77 ईयर्स हो चुके हैं। हम भाई आज़ाद तो उनकी वजह से होते हैं, लेकिन आज की डेट में आज़ाद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लड़के बेकार हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा सारी लड़कियां बेकार है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ही होते हैं ऐसे जिनकी वजह से सारे लड़के बदनाम हो जाते हैं, और कुछ लड़कियां होती ऐसी है जिनकी वजह से सारी लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ इन्हीं घटिया लोगों की वजह से ही हम लड़कों का नाम बदनाम होता है। लोगों के मन में यही पर्सपेक्टिव बन जाता है, अगर लड़की ने थप्पड़ मारा तो लड़के ने गलती की होगी, ठीक है, और अगर लड़के ने थप्पड़ मारा तो ये होगा कि कितना बदतमीज़ लड़का है, ये होगा। सोसाइटी में यही बन चुका है लोगों के मन में पर्सपेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां गलत है, कोई गलत नहीं है, हर कोई अलग अलग होता है। एक के काम से आप पूरे हर किसी को जज मत करो, मेरा यही कहने का मतलब है। लेकिन हुआ उसके साथ बहुत ही गलत है। हम बिल्कुल भी अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें अभी भी अपनी डेमोक्रेसी को चेंज करने की ज़रूरत है, प्लस उसमें कुछ नए रेजोल्यूशंस लाने की ज़रूरत है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का कोई हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं था। मुझे इतना बुरा लगा, विनेश फोगाट को भी इतनी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की थी। मैंने कौन था वो राठी की वीडियो उठा के देखी है, उससे मैंने ये देखा है कि बेचारी हमारी क्या नाम है, विनेश फोगाट ने इतना स्ट्रगल किया है। 100 ग्राम की वजह से वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा बुरा लगा। तो और मोदी जी का कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरे को इतना बुरा लग रहा है, कोलकाता में इतना घटिया तरीके से रेप हुआ है, कोई सेफ ही नहीं है। बहुत अजीब सा वो सिनेरियो बना पड़ा है। और अभी हाल ही में एक नर्सरी क्लास की लड़की का भी रेप हुआ है, उसके वैन ड्राइवर ने उसका रेप किया। मतलब इतनी अजीब बात है कि नर्सरी क्लास की लड़की को भी कोई छोड़ नहीं रहा है। इतनी बुरी बात है, इतनी बुरी बात। मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लड़के होते हैं वो यही है, चाहे वो ये नहीं देखते कि नर्सरी की है, फर्स्ट की है, मतलब उनको इतनी हवस की वो है कि मतलब किसी के साथ भी वही सब कर देते हैं, किसी का भी वो रेप कर देते हैं। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि ये क्या इंडिया है। बल्कि हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि इस इंडिया में सब कुछ हर कोई सेफ़ है, लेकिन कोई सेफ़ नहीं है। क्या तो बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, आज के सिनेरियो में दिख रहा है। और मतलब अभी जैसे हालांकि अभी शायद आपको वो इंसिडेंट याद होगा डिलीवरी बॉय के साथ, जो वो जिसने ऑर्डर किया था, तो उन्होंने बहुत ही ब्रूटल बिहेव किया था उस डिलीवरी बॉय के साथ, पैसे वैसे ना देने का, ठीक है। ऐसे मतलब उस डिलीवरी बॉय जैसे भी लोग होते हैं, और जो इस लड़की का रेप हुआ है मोमिता देवनाथ का, ठीक है, जिसने रेप किया है, उस जैसे भी बहुत लोग हैं, मजाक से हट के। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के लिए ये पर्सपेक्टिव बना लो, बट सेफ्टी हमारे ऊपर ही है, हमें अपनी सेफ्टी बना के रखनी है। हम सेफ़ नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और जस्टिस करना चाहिए मोमिता देवनाथ के लिए, क्योंकि अगर नहीं किया, अगर ये अभी नहीं रोका तो ये आगे भी नहीं रुकने वाला है। इसके लिए कोई नया रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि रेप केस को आजकल बहुत ही नॉर्मल ले रही है हमारी जो गवर्नमेंट है। इसके लिए कोई नई पॉलिसीज़ नहीं बना रही, कोई नए रेजोल्यूशंस नहीं बना रही। इसी वजह से ही उन जैसे दरिंदों, उन जैसे कुत्तों कमीनों को कोई अकल नहीं बढ़ रही है। इस चीज़ से कोई सीख ही नहीं ले रहा कोई। रेप ही तो है, रेप ही तो है। खुद सीएम बोल रही है बात, ममता बनर्जी खुद ये बात कह रही है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंसिडेंट। अरे किसी के घर की लड़की चली गई, तुम कह रहे हो, किसी की बहन चली गई, किसी की बेटी चली गई, तुम कह रहे हो नॉर्मल केस है, क्या भाई। सो एनीवेज, मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ और मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल रक्षाबंधन है, तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस में ही। होप करते हैं कि इसका कोई निवारण निकले, सिचुएशन का कोई निवारण निकले, कोई नई पॉलिसीज़ बने, रेजोल्यूशन मिले, सो दैट जो ये रेप केस को इतना नॉर्मल लिया जा रहा है, ये लोग डरे, लोग रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं कि लड़के बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, यही दिखता है।
हर बार है। कुछ लड़कियों को एडवांटेज होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे कर करके अपने आप को मतलब फेक रेप एलिगेशंस भी लगाती हैं ये चीज़। तो मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कुछ मैं मैं डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सच्चाई बोल रहा हूँ जो हर कोई फेस करता है। एज अ बॉय मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक की वजह से सबके लिए, हर लड़की के अंदर हर लड़के के लिए यही पर्सपेक्टिव बन जाते हैं। ये तो है ही ठरकी ये। तो बस यही था मेरा कहने का मतलब। बाकी जो वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड जो आप हमेशा भूल जाते हो करना, वो है सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है? इसलिए कह रहा वीडियो को पूरा देखा करो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।